संजू सैमसन ने भाई लोगों चूहे की रेस वेस के बारे में भी कुछ कहा है। हालांकि लड़के लोग बोल रहे हैं संजू ब्रो इट्स डन ब्रो टाइप का कुछ बोल रहे हैं, बट ऐसा कुछ नहीं है, संजू अभी डन नहीं हुआ है भाई लोगों। कितनी सहमति रखते हो भाई लोगों तुम संजू सैमसन के इस बयान से? हेडलाइन मेरे ऊपर पढ़ सकते हो तुम लोग, एक बारी मैं जरा इसको बंद कर देता हूं। वॉन्ट बी अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टेंट रैट रेस। पूरा बयान क्या है वो मैं बताता हूं आप लोगों को, ये यहां पे भी जाके आप चेक कर सकते हो, ठीक है। मैं बताता हूं संजू सैमसन ने क्या कहा है। और संजू सैमसन ना आज इस तरीके की बात करने की ना पोजीशन में है, वो हक रखता है इस तरीके की बात बोलने के लिए। 89, 89, 97 संजू को बाहर और संजू पे आवाज मतलब उंगली उठाने वाले लोग मैं पहले नीचे कर लूं, ये पहले 3 पारियां थोड़ा याद रखना भाई लोगों। संजू ने कहा आई रियलाइज्ड दैट देयर इज अ कांस्टेंट रैट रेस इन आवर कंट्री। ये बात तो है भाई, और हमारे हर डिपार्टमेंट में लगी रहती है ये वाली रेस, तो सिर्फ क्रिकेट में नहीं लगी है। And I decided before the 2026 T20 World Cup that I would not be part of it. मैंने कहा ना आज संजू इस तरीके की बात कहने के लिए है, वो उस सिचुएशन में है, वो उस पोजीशन में है, वो कह सकता है इस तरीके की बात, क्योंकि उसने कर दिया है भाई काम जो करना चाहिए था, वो उसने कर दिया है। देखा नाजरीन साखरीन ठीक है। आगे संजू ने कहा, ये पढ़ रहा हूं मैं सबसे पहले। I decided before the 26 T20 World Cup that I would not be part of it. ये जो चूहे की जो रेस चल रही है हमारे देश में, मैंने 2026 T20 वर्ल्ड कप से पहले ये डिसाइड कर लिया था कि मैं इसका हिस्सा नहीं बनने वाला हूं। आई जस्ट वॉन्ट टू एंजॉय द गेम, मैं सिर्फ एंजॉय करूंगा अपनी गेम। बाय गॉड्स ग्रेस, ये बहुत जरूरी है भाई, देखो भगवान जी का तो शुक्रिया करना ही चाहिए है। आई हैव अचीव्ड अ लॉट, बिल्कुल ठीक बात है भाई, क्यों परवाह मानूं। संजू ने कहा आई एम 31 नाउ, 31 का हूं मैं, एंड आई हैव अ फ्यू ईयर्स लेफ्ट, कुछ साल मेरे बचे भी हुए हैं। सो आई हैव डिसाइडेड टू प्ले ऑन माई ऑन टर्म्स। मेरा एल सुनेगी सीगी, वेरी गुड। नो वन विल टेल मी हाउ टू बैट और व्हाट टू डू, मतलब कोई मुझे बताएगा नहीं कि इस तरीके से पुचक करके सिंगल लेना है या फिर ठूंक करके छक्का मारना है, कोई नहीं बताएगा, मुझे खुद बताना है, खुद देखना है क्या करना है क्या। ये देखो अगली लाइन देखो भाई साहब, एकदम फिल्मी। मेरा मन कर रहा था आज स्पेशल वीडियो डाल के चला जाऊं संजू पे। आगे देखो क्या, और ये तुम भी अपनी निजी जिंदगी में यूज किया करो। संजू विल डिसाइड फॉर संजू, एबी क्रिक इन्फो विल डिसाइड फॉर एबी क्रिक इन्फो। ये आलिया खान विल डिसाइड फॉर आलिया खान, ये देवेंद्र विल डिसाइड फॉर देवेंद्र, ये शिवम विल डिसाइड फॉर शिवम, ये साई सेठिया विल डिसाइड फॉर साई सेठिया, ये पंकज विल डिसाइड फॉर पंकज, ये पावर हाउस विल डिसाइड फॉर। अब ज्यादा लोगों ने हाय हाय कर दिया, मैं कर दिया भाई, यही तो गड़बड़ है ना, अपने अपने मैसेज लिखते रहते, नाम सारे पढ़ देता अभी के अभी। विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, ऐसा नहीं है कि मैं मतलब ऐसा अकड़ वाला हूं, नहीं ऐसा नहीं बोला संजू ने। उसने कहा कि आई विल प्ले एंजॉय द गेम टू बी गुड टीममेट, अच्छा टीममेट बन के खेलूंगा, एंड सपोर्ट द ग्रुप, जो ग्रुप होगा उसको सपोर्ट करूंगा, बट आई विल डू इट माई वे और हाईवे टाइप, उस तरीके की बात यहाँ पे करी है, और इसी एटीट्यूड से खेलना है। ये जो डबल, मेरे को पूरा अभिषेक डबल माइंड दिखा इस सीरीज में, जो कि होना नहीं चाहिए था बिल्कुल भी, मतलब पूरी बर्बादी है भाई। और अभिषेक शर्मा की बात हो ही रही है यहाँ पे, तो अभिषेक शर्मा का भी एक मैं स्टेटमेंट लेके आता हूँ आप लोगों के सामने। देखो उसको कितना रियलाइजेशन हुआ है, ये बहुत अच्छा लगा कि रियलाइज हुआ उसको ये चीज़ देख के, क्योंकि उसने पिक्चर वगैरह भी आई है ट्रॉफी उठाते हुए, और वैसे भी सीरीज खत्म होनी हो या मैच खत्म होना हो भाई, सब लड़के लोग पोस्ट करते ही है ना। पर कुछ लोग आके नीचे फिर ये कहते हैं कि हाँ तो कुछ करावे नहीं टाइटा हुई, फिर ऐसा नहीं होता भाई, ठीक है नहीं किया उसने, वो देखो खुद रियलाइज कर रहा। और सूर्य कुमार यादव तो भाई पीछे, सूर्य कुमार यादव नहीं पीछे हटता। मेरे T20 के राजन, मेरे सरताज ने, मेरे आदमी ने, मेरा चिंगम चबा के दुनिया को लूट लेने वाला, मतलब बर्बाद कर देने वाला सामने वाली टीमों को, वो बड़ा अच्छा मतलब बैक किया है। और ये फैक्ट है, कम से कम डेढ़ साल, सूर्या ने 2 साल लिखा है, बट मैं कहता हूँ कम से कम 1.5 साल। एग्री कर दो अगर करना चाहते हो तो भाई, अभिषेक ही था जिसने सबकी गलतियों पर पर्दा डाल रखा था, कम से कम 1.5 साल, ठीक T20 वर्ल्ड कप से पहले, T20 वर्ल्ड कप से पहले 2026। हर बार आके मैं यही कहता था यार, अगर अभिषेक फेल हो गया क्या करोगे, अभिषेक फेल, ये तो किस्मत अच्छी थी भाई, संजू ने काम उठा लिया वर्ल्ड कप में, और संजू का भी शुरू में तो काट ही दिया था। ये थोड़ा सा समझो इस चीज को लेके। क्या बोला अभिषेक शर्मा ने, अभिषेक शर्मा ने एक पोस्ट डाली भाई, कहा क्योंकि रन नहीं है भाई पूरी सीरीज में, कितने हैं, आई थिंक 10-11 ही रन है, कुछ है ही नहीं है बिल्कुल भी। अभिषेक ने कहा इट हर्ट्स व्हेन यू कांट, मैं बता रहा हूँ हिंदी में बता रहा हूँ, कोई चक्कर नहीं है, तुझे भी कंफर्टेबल रहो, मैं पंजाबी से भी दसो वीरे, तुझे परवाही नहीं माननी बिल्कुल भी। हाँ पाजी चक्कर की है ना वीरे, मैं 50 मिनट अपने पूरे करने ने, पहला अंग्रेजी दसूं, फिर हिंदी दसूं, फिर पंजाबी दसूं, या पहला पंजाबी दसूं, फिर हिंदी दसूं, फिर अंग्रेजी दसूं, टेंशन नहीं लेनी तुसी, जिमें कहोगे उवें कर देंगे वीरे। हाँ मेरा पाजी, मैं 18 दिन काटने कैसे काटूंगा, 19 दिन, यहाँ तो भैंस की दुकान बंद होने वाली मतलब दिक्कत हो जाएगी ऐसे तो यार।
It hurts when you can't give back what so many people believe you are capable of. बिल्कुल ठीक बात है भाई, मैं तो सबसे पहले मैं तो बहुत सैड हूँ, क्योंकि कोई भी चिंटू आके कहता है तेरा अभिषेक फेल हो गया। अरे भाई छाती ठोक के बोलते हैं, छाती ठोक के बोलते हैं अभिषेक शर्मा, दम है उस बंदे में। लोगों का तो दिमाग खराब है। 3 मैच फेल हुआ, संजू बाहर कर दिया, 3 मैच फेल हुआ, तुमने वैभव बाहर कर दिया, अब उसके अगर कुछ मैच फेल हो गए उसको बाहर कर दो, यशस्वी को ले आओ, उसके 3 फेल हो गए उसको। ऐसे तो तुम तो यार हद होगी, भागम भाग चल रहा है यहाँ पे, किसी को टिक लेने दो यार, कुछ भी। आगे कहा, बट दिस गेम ऑलवेज रिवॉर्ड्स दोस हु कीप शोइंग अप, हैप्पी दैट द टीम गॉट द विन, वी विल बी बैक स्ट्रॉन्गर करके कहा है। इस पर सूर्या ने भाई वो किया है, मतलब बैक किया है सूर्या ने, क्योंकि सूर्या को पता है कैप्टन जब वो रन नहीं बना रहा था खुद, तो कौन सबकी गलतियां ढक रहा था वो बहुत अच्छे से पता संजू को। सूर्या ने कहा है, यू हैव गिवन सो मेनी रीजन्स टू स्माइल फॉर 2 years इन अ रो। हाँ 2 years लिखा है, मैं कम से कम 1.5 तो मैं मान रहा हूँ कि बिल्कुल किया। गिवन ग्लोरी टू इंडिया व्हेन इट मैटर्ड द मोस्ट, तो ऐसे लिखा है, बी योर सेल्फ टाइप, मतलब ऐसे करके ऐसे बोला है, मतलब उस तरीके से। हिंदी इसका ये है भाई, बहुत दुख होता है, बहुत पीड़ा पहुँचती है शरीर में, दिल में, जब आप काबिल हों किसी चीज़ को करने के लिए, लेकिन आप अपनी काबिलियत को दिखा नहीं पा रहे हो। लोगों को भी पता है आप काबिल हैं, लेकिन आपकी काबिलियत आ नहीं पा रही है बाहर, तो बहुत दुख होता है, बहुत पीड़ा होती है, बहुत कष्ट पहुंचता है। पर ये जो खेला है ये बहुत कुछ आपको सिखाता भी है, और मैं बहुत खुश हूँ कि जिस तरीके से टीम को जीत मिली है। बहुत तगड़ा लौटूंगा और ऐसा लौटूंगा कि फाड़ के रख दूंगा। हाँ पंजाबी में मेरे ये गल हैगी है भाजी, गल है नहीं बनी नहीं, मतलब लोगों को बहुत ज़्यादा उम्मीद सीगी भाजी, तो मैं खरा नहीं उतर पाया भाजी उन्होंने उम्मीदों से। बट ये जड़ा खेड है भाजी, ये बहुत कुछ सिखाता है सानू, तो मैं खुश हाँ भी टीम जीत गई, मतलब टाइप उस तरीके से। बस भाई इतना भी कड़की नहीं है। श्रेयस अय्यर ने कहा है कि थैंक यू किया है भाई VVS लक्ष्मण का, और आगे कहा है कि थैंक किया है VVS लक्ष्मण का फॉर इंस्पायरिंग एंड इंकरेजिंग ईच ऑफ टीम इंडियाज मेंबर। तो भाई ऐसे कैप्टन ने बोला है, मतलब इस तरीके से। हाँ रिव्यू मीटिंग भी होने वाली है, उसमें अय्यर कहेगा मैं तो एक जीता हूँ सीरीज, मैं तो एक जीता हूँ, इससे पूछ लो भाई से, इससे नहीं, सॉरी इशारा गलत हो गया, इस भाई से पूछ लो, ये एक भी नहीं जीत के आया इस टूर पे पूरे पे। ठीक है एज कैप्टन मैं भी 2 हारा हूँ अय्यर मतलब, लेकिन मैं कम से कम एक तो जीत के आया हूँ मैं कम से कम। हाँ तो रिव्यू में इसको पूछ लो भाई को जो हिसाब किताब है तुम्हारा। मेरे तो फिर भी अल्ले पल्ले 3 मैच की विक्ट्री है, मतलब आयरलैंड में क्यों हारे, इंग्लैंड में क्यों हारे, कैसी 11 खिलाई, कैसा कम्बिनेशन खिलाया, जहाँ एक स्पिनर खिलाना वहाँ 3 खड़े कर दिए, खिला के खड़े कर दिए हैं, जहाँ 3 चाहिए थे वहाँ कुलदीप भी बाहर, तुम्हारे है नाश वजीर तुम्हारा रे, ऐसे 11 खिलाते हो। ये वाली सीरीज किसी को अता पता भी नहीं लगी, हुई कब खत्म कब शुरू, कौन आया कौन नहीं आया, भैया सब ठीक, किसी का कोई कंप्लेंट ही नहीं रही इस सीरीज में। मैंने हालांकि कोशिश करी भाई कुछ तो बोल पड़ो, किसी ने कुछ नहीं कहा भाई। तो इस तरीके से भाई, और उसने भी काफ़ी मतलब सॉरी VVS लक्ष्मण होनियों ने भी भाई काफ़ी अय्यर के लिए अच्छा बोला कि भाई देखो उसकी लड़के की बॉनी खराब हो गई थी, मतलब शुरुआत अच्छी नहीं हुई थी, काफ़ी टफ टूर था, आयरलैंड का हो इंग्लैंड का हो, तो ये एज कैप्टन उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट था कि वो इस तरीके से मतलब ये रिजल्ट आता, तो काफ़ी अच्छा रहा है बॉन्ड, मतलब उस तरीके से। VVS लक्ष्मण बात करूँगा, वहाँ 2 चीज़ें हैं वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो दिखा देता हूँ सबसे पहले। VVS लक्ष्मण ने भाई वैभव सूर्यवंशी के ऊपर भी कुछ कहा है, और यही चाहिए होता है कि यंगस्टर को, और वो भी बार बार कोच का थैंक यू ही कर रहा था जब उसको अवार्ड मिल रहा था, उसने भी काफ़ी थैंक यू किया था भाई। व्हाट यू सॉ फ्रॉम वैभव सूर्यवंशी वाज अ मैच्योर इनिंग बिकॉज इट वाज अ ह्यूज ग्राउंड एंड द विकेट वाज स्लो with the ball stopping a bit. I thought the Zimbabwe bowlers had a plan against him today. नहीं मैं दूसरा पढ़ रहा था, ये तो मैच्योर इनिंग पे है, चलो ये भी अच्छा है, बढ़िया है। हाँ I think he does a lot of review of each and every practice session, not only matches. Today what you saw ये मैच्योर इनिंग की बात हो गई है यहाँ पे। I thought the Zimbabwe bowler bowled well, हो गया ये हो गया। He countered that plan and it was a very special लक्ष्मण, very ही वर्ड यहाँ यूज़ हो रहे हैं। मैच्योर नॉक तो काफ़ी अच्छा खेला है भाई। तो वैभव सूर्यवंशी, यही तो चाहिए होता है यार ये कोच से, अरे चाहिए होता कि नहीं चाहिए होता, ये नहीं चाहिए होता। समझो चलो भाई बाहर खिला मैं प्रेशर भाई सोशल मीडिया पे लोग भाई पीछे पड़े भाई, मैं तेरे को खिलाऊंगा संजू, मैं बाद में खिलाऊंगा, पहले मैं इस लड़के का वहम निकाल दूं, इसको 2-3 मैच दे दूं, इसके 2-3 फेलियर करवा दूं, जैसे इसके 2-3 फेलियर हो जाएंगे फिर मैं तेरे को खिला दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। और गोती भैया आखिरी मैच में खिला के क्या, मैं तो मेन आदमी है मेरा, इसका क्या है बच्चे का, ये 4-5 साल में बूढ़ा थोड़ी हो जाएगा। हाँ इसके 2-3 फेलियर करा दूँ फिर तेरे को खिला देता हूँ, कोई दिक्कत ये नहीं चाहिए होता भाई। खिलाना है तो बच्चे को खिलाओ और पूरा कंधे पे हाथ रख के खिलाओ, ऐसा नहीं हो सकता है कि तुम मतलब यार खिलवाड़ कर दो खेल के चक्कर में यार भैया। हालांकि गौती से तो मैं कुछ ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रख रहा हूँ, बट चलो कोई बात नहीं, ऐसा हो जाता है भाई लोगों। क्या VVS लक्ष्मण परमानेंट कोच बनने वाले हैं, येस और नो? तुम मत बताओ, VVS लक्ष्मण ने खुद बता दिया भाई। लुक द कैप्टन द हेड कोच, मतलब यहाँ लोगों को ऐसा लग रहा था कि VVS लक्ष्मण यहाँ आए हैं कोच बन के, तो शायद वो परमानेंट कोच बनने वाले हैं,
ऐसा कुछ नहीं है भाई, वो ये काम 2022 से कर रहे हैं। जब जब मेन कोच मतलब जो आपका परमानेंट कोच होता है वो जब जब गैर हाजिर होता है तो तब तब वीवीएस लक्ष्मण काम कर जाते हैं, मतलब आके और आराम से जीत के चले भी जाते हैं। वो जो आयरलैंड से हमने आधी आयरलैंड से जो अभी अभी हम पीले हैं ना, अपना पिछवाड़ा तड़वाया है, उसी आयरलैंड के खिलाफ हम 2-0 से उनको हरा के आए थे वीवीएस की कोचिंग में। बट हमारा जो ये ट्रांजिशन है ना, ये अभी पिछले 1 महीने में ही चला है, और ये जैसे ही 19-20 तारीख आई जुलाई, उसके बाद खत्म हो गया था। अब ये दोबारा शुरू होने वाली है, बस 2-3 दिन रुक जाओ तुम, और 15 से तो एग्जीक्यूट ही हो जाएगी ये ट्रांजिशन फेस जो होता है। कमाल है यार भैया। लुक, द कैप्टन, द हेड कोच एंड दी जो आपका स्पोर्ट स्टाफ है जो ऑफ द सीनियर टीम, दे जस्ट फिनिश्ड देयर सीरीज इन इंग्लैंड एंड दे आर गोइंग टू हैव अ टेस्ट सीरीज इन श्रीलंका। तो उनके पास सिर्फ यही एक ब्रेक था, तो इस करके जो है ये सारा हिसाब किताब बैठा है। तब मैंने मतलब एंट्री मारी है यहाँ पे इस तरीके से। दिस हैज़ बीन हैपनिंग फॉर द लास्ट 4 ईयर्स। हाँ, वही 2022 से चल रहा है ये वाला सिलसिला। सिंस द टाइम आई टुक ऑन द रोल ऑफ द हेड ऑफ क्रिकेट एट द COE। ठीक हो गया, वो मतलब वहाँ क्या है, COE का फुल फॉर्म क्या है, सेंटर ऑफ एक्सलेंस है, सेंटर C ऑफ एक्सलेंस, हाँ सेंटर ऑफ एक्सलेंस के जो मतलब हेड है वहाँ के, वो जो वीवीएस लक्ष्मण। तो जब जब गैर हाजिर होता है भाई मेन कोच, तब तब वो आ जाते हैं। सो इसमें कोई सच्चाई नहीं है। बहुत सारे लोग महेंद्र सिंह धोनी बार बार मैच देखने आ रहे थे, कभी ऐसा होता नहीं है, वैसे इस बार ज़्यादा हुआ है, तो उनको भी बना रहे थे भाई, कोच बना रहे थे, मेंटर बना रहे थे। अरे कोई कुछ नहीं बन रहा, तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद नहीं है, अच्छी ज़िंदगी है तुम्हारी, बट तुम्हें कुरेदता रहेगा मेरा गौती 2027 तक, तो मैं गारंटी ले रहा हूँ। और जिसकी मैं गारंटी ले लूँ वो कहीं नहीं जाने वाला, ये तुम्हें भी पता है, कहीं नहीं जाने वाला गौतम गंभीर। तुम्हें ऐसा ही रुलाएगा और खुद हंसते हंसते पोस्ट डालेगा, देख लेना तुम। भाई किसी को कुछ भी समझ नहीं आता ना, गौती निकाल दो, गौती निकाल, अरे क्यों निकाल दो? आई एम सेम गाय यार जिसने एशिया कप जीता है, आई एम सेम गाय जिसने इंग्लैंड में टेस्ट सीरीज नए बच्चों के साथ विदाउट विराट, विदाउट रोहित, विदाउट पूजी के भाई लोगों ड्रॉ कराई है। आई एम सेम गाय यार जिसने 2025 की चैंपियन ट्रॉफी जीती। आई एम सेम गाय जिसने 2007 का वनडे T20 वर्ल्ड कप जीता। आई एम सेम गाय जिसने 2011 का वनडे वर्ल्ड कप जीता। यार 2 बेहतरीन पारियां थी वहां पे। वो अलग बात है कि वीवीएस लक्ष्मण का कहां से मैं नाम ले बैठा, यहाँ तो वीवीएस भाई का नाम भी नहीं बन रहा था। वो अलग बात है कि गौतम गंभीर ने हमेशा युवराज सिंह को सबसे बड़ा मैच विनर बताया है, जो कि अच्छी बात भी है। आई एम सेम गाय जिसने चैंपियन ट्रॉफी जीती रोहित शर्मा ने भी हेड टेल किया था वहाँ पे, अकॉर्डिंग टू गौती के जो चिंटू हैं उनके हिसाब से। और आई एम सेम गाय जिसने 26 का T20 वर्ल्ड कप जीता। हाँ, थोड़ा सा आई एम सेम गाय जो घर में ये पिलता घूम रहा है, ठीक है, क्लीन स्वीप हो रहे हैं बार बार, वो आई एम सेम गाय ऑल्सो, बट समझा करो आई एम सेम गाय वो भी तो ना। तो तुम आधा गिलास खाली ही क्यों दिखता है तुमको, भरा हुआ भी तो दिख सकता है। कितने पॉजिटिव हो यार तुम नेगेटिविटी को लेके, बार बार मुझे उकसा रहे हैं कि भैया प्रमाण पत्र दिखा दो, प्रमाण पत्र दिखा रहे, नहीं दिखा सकते प्रमाण पत्र गौती का बार बार। वो तो जब कोई क्लीन स्वीप हो जाए तभी दिखा सकता हूँ, मैं उससे पहले नहीं दिखा सकता भाई। अब आई एम सेम गाय जो श्रीलंका में उड़ता हुआ तीर लेने जा रहे हैं, आई एम सेम गाय जो उसके बाद बांग्लादेश की पता नहीं होगी कि नहीं होगी सीरीज, वो भी थोड़ा डिसाइड करना है, मीटिंग है। फिर आई एम सेम गाय जो एशियन गेम्स भी होगा, फिर आई एम सेम गाय जो वेस्ट इंडीज से खेलेगा, ये मैंने यहाँ लिखा हुआ है इसके ऊपर। फिर आई एम सेम गाय यार जिसने सबसे भयंकर सीरीज, वहाँ तो भाई पानी का पानी और दूध का दूध अलग हो जाएगा, न्यूजीलैंड, वहाँ वो बहुत बड़ा टूर है इंडिया का। खैर बड़े ही हैं सारे, मैं तो पिछले लाइव में देखना भाई, मैंने आपको ना पूरा मार्च तक का मैंने आपको पूरा बता दिया है, कैसे कैसे कहाँ कहाँ क्या क्या मैचेस होने वाले हैं, तो वो थोड़ा सा देख लेना भाई उस हिसाब से, ठीक है। कितने मिनट हो गए? 31। शाबाश यार शाबाश, क्या बात है, बहुत बढ़िया खींच दिया भाई मामला। 10 मिनट और बस फिर अपना हो गया, फिर मैच ही पढ़ेंगे और क्या है भाई लोगों। यार ये मजाक की बात नहीं है, बहुत सीरियस बात है भाई लोगों, ये बहुत सीरियस बात है, बहुत सीरियस कंसर्न है भाई। भाई हम 24 का वर्ल्ड कप नहीं जीत रहे थे अगर वहाँ हम फील्डिंग अच्छी नहीं करते तो। बाकी सारी चीज़ें एक तरफ रख दो थोड़ी देर के लिए, क्योंकि सिर्फ हम फील्डिंग की बात कर रहे हैं, और ये सिर्फ कैचेस की नहीं, मैं ग्राउंड फील्डिंग की भी बात कर रहा हूँ यहाँ पे। सबको सूर्य कुमार यादव का कैच याद होगा क्योंकि वो ऐतिहासिक कैच है भाई, लेकिन क्या किसी को अक्षर पटेल का कैच याद है ऑस्ट्रेलिया वाले मैच में 2024 के T20 वर्ल्ड कप में? वो उसका था टुल्ले का, मिचेल मार्श का। भाई बहुत भयंकर पार्टनरशिप लग रही थी वहां पे, बहुत खतरनाक कैच पकड़ा था। तो नहीं जीत पाएंगे भाई ये जिम्बाब्वे, मैं कह रहा हूं 10 नहीं तुम 4 और छोड़ लो तब भी जीत जाते यार। ये लड़के काफ़ी थे बॉलर, तुम एक कैच छोड़ोगे ये सीधा डंडे पे मार देंगे, तुम दूसरी छोड़ोगे ये कैच करवा देंगे फिर कीपर के पास, मतलब उस तरीके से। तो इनको कोई ज़्यादा फर्क पड़ नहीं रहा था जिम्बाब्वे से। ये देखियो यार हम इनसे भी गए गुजरे हैं यार भाई, यार जिम्बाब्वे से भी। जिम्बाब्वे ने भाई लोगों, माइटी जिम्बाब्वे, सॉरी थोड़ा गलत हो गया यहाँ पे, मैं थोड़ा माफी चाह रहा हूँ यहाँ पे बहुत ज़्यादा। जिम्बाब्वे ने भाई लोगों 12 कैचेस पकड़ी हैं और 1 ड्रॉप करी है। चलो हमने पकड़ी ज़्यादा है क्योंकि हम पे आई होंगी ज़्यादा। 18 कैचेस पकड़ी हैं और हमने 10 ड्रॉप कर दी। और दुबई की कैच कहाँ थी यार, वो वाली फ्लिप मार दी थी बैक वाली, इंग्लैंड में थी क्या? तो दुबई जी छोड़ते बड़ी रहते हैं ना, थाला के आदमी है ना, छोटी बात तो करते ही नहीं है, बड़ी बातें करते हैं। हाँ ऊँची आने गला तेरे यार दिया, इंग्लैंड में था क्या वो?
एक भाई कह रहा है रिस्पेक्ट फॉर संजू, अरे बिल्कुल, मैं तो खुद पैर छू के आया हूँ भाई के अभी थोड़ी देर पहले, इंग्लैंड में था शायद वो। रिपोर्ट कार्ड ऑफ 3 सीरीज, रिपोर्ट का क्या कार्ड क्या देना है, तो 3-0 होना चाहिए था, हो गया 3-0। उसमें अभिषेक भाई पप्पू अपना फेल हुआ, उसमें कोई नहीं, क्या देना है इसमें। अरे एक बहुत इंटरेस्टिंग खबर तो अभी ला रहा हूँ मैं, लेकिन कैचेस ठीक कर लो भाई यार। मेरे को देखो, मेरी बात सुनो ध्यान से, अभी देश में भाई इतना बड़ा प्रोटेस्ट हुआ अकाउंटेबिलिटी को लेकर और वो सारी चीज़ें लेके, ठीक है, आगे देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता, लेकिन बच्चों का खिलवाड़ नहीं होना चाहिए जो एक्चुअली पढ़ने वाले बच्चे हैं, ठीक है यार। यहाँ पे अकाउंटेबिलिटी नहीं है कोई किसी नाम की, इतनी गंदी फील्डिंग कर रहे हैं। बस मेरे अंडर अगर ऐसी फील्डिंग करते मेरे तो रोटी ना खाई जाती यार भाई यार। वो फेंटा आज तक उसका काम क्या है, मेरे को उसका काम बता दो, उसने ये सुधार करा है किसी भाई में दम जो ये बता दे कि फेंटा ने ये सुधार किया है भैया इंडियन बॉलिंग में, है कुछ? मेरे को ऐसा लग रहा है वो बुमराह को भी कहीं खराब ना कर दे, जैसे उसके लक्षण है भाई। उसका सारा ध्यान फ्रिज पे रहता है कि क्या खाने पीने की चीज पड़ी है। गौती कुछ नाश्ते के लिए मंगा ले, मेरे लिए भी ले आना यही वाला जो खा रहा है गौती, उसको इससे कोई मतलब नहीं गौती क्या खा रहा है, उसका अपना भूख भी नहीं है, उसको बस ये जो खा रहा है ये लिया बस। स्पिन बॉलिंग कोच रखा हुआ है, स्पिनर 60 रन दे रहे हैं, इनकी लगी हुई है बढ़िया वाली नौकरी। लड़के लोग कह रहे हैं भैया प्लेयरों पे तो फिर भी बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म होता है, ये वाली नौकरी दिलवाओ, ये वाली बढ़िया है, ले ले भाई तू ले ले ये वाली नौकरी। क्या बोलूं भाई मैं तुमको, कमाल है यार भैया, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। अब आदमी किस किस चीज़ के लिए धरना देता फिर यार भैया, ये थोड़ी होता है। भाई कौन कौन चाहता है, क्योंकि एक एक्स क्रिकेटर हैं, अभी मैं वो स्टेटमेंट लेके आ रहा हूँ साथ में, कौन कौन चाहता है या कौन कौन एग्री करता है इस पॉइंट ऑफ व्यू से, वैभव सूर्यवंशी को ओडीआई में ओपनिंग करवा दो रोहित के साथ, नंबर 3 पे विराट ही रहेगा, ऐसा बोला गया है, जो कि होना ही चाहिए है। लेकिन मेरी प्रिंसो कहां गई? प्रिंसो 4 पे बताया गया है, जो मैं एक्स क्रिकेटर अभी आपके सामने लेके आऊंगा, उनका स्टेटमेंट लेके आऊंगा, बहुत ही सीनियर और बहुत ही पुराने क्रिकेटर हैं भाई लोग। अब जो नंबर 4 पे आता है, काट दिया उसका, कह रहे नहीं भैया तुम्हारा जिक्र ही नहीं कोई भी, बताओ यार, सरपंच साहब को हटा दिया वहां से। ये देखो भाई लोगों, स्टेटमेंट देखो तुम सबसे पहले तो, ये है भाई फारूक साहब, इन्होंने कहा है 2027 वनडे वर्ल्ड कप को लेके अपना एक राय दिया है इन्होंने। ए हवा इधर कर भाई, तो इन्होंने एक राय दिया है अपना, वो राय मैं आपको पढ़ देता हूं एक बारी। गिल इज नॉट अ गाय हु लिफ्ट्स द बॉल, उठा के नहीं मारता है गिल, उस तरीके का लड़का नहीं है। सो एक लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन वुड बी आइडियल इन ओडीआईज। चलो ठीक है, लेफ्ट राइट के बारे में सोचा है, ओके। सो इफ रोहित इज प्लेइंग एंड आई थिंक ही शुड बी प्लेइंग, ठीक है, अगर रोहित खेल रहा है और खेलना ही चाहिए है यार भाई, कमाल कर दिया, मतलब सीनियर आदमी भाई। सो इफ रोहित इज प्लेइंग एंड आई थिंक ही शुड बी प्लेइंग, लेट हिम ओपन विद सूर्यवंशी, ओके। अ बैट्समैन लाइक हिम, मतलब सूर्यवंशी, is much better at opening because he finds bigger gaps in the field। मुझे बहुत भरोसा है, इससे भी बहुत सारे लोग एग्री करेंगे शायद, बट मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ होने वाला है, और होना नहीं चाहिए ऐसा, अभी नहीं होना चाहिए। देखो 27 से पहले बिल्कुल उछल कूद मत करो किसी भी चीज़ में, और हमारे टॉप 4 में कोई मार्जिन ही नहीं है कुछ सोचने का, 5वें पे भी कुछ ज़्यादा सोचना नहीं चाहिए, राहुल होना चाहिए वहाँ। और अगर आपकी पसंद ईशान ही है सिर्फ लेफ्टी के कारण, तो फिर भाई राहुल की तो फिर अगला संजू बनेगा ही, वो तो ओडीआई का। आगे कहा गया है फारूक साहब के द्वारा, विराट कैन, तीसरे पे आ ही जाएगा विराट कोहली, ठीक है। गिल कैन 4th पे आए गिल, ठीक है। 4th वाला कहाँ है? 4th वाले को 5 पे तो रखा नहीं है, जाहिर सी बात है। विकेट कीपर भी तो खिलाओगे, फिर कोई ऑलराउंडर भी खिलाओगे, कोई स्पिनर भी खिलाओगे, कोई बॉलर भी खिलाना कि नहीं खिलाना, भाग के बॉल डालने वाला फास्ट बॉलर, मतलब तो मेरा अय्यर काट दिया भाई, बताओ। देन वी हैव गॉट अ सॉलिड बैटिंग लाइन आउट, चलो अच्छी बात है, मतलब गिल आ रहा है यहाँ पे 4थे पे। तो भाई ये राय है, इस पर बता देना क्या क्या है, मतलब उस हिसाब से जहाँ अय्यर गलत होगा वहाँ गलत होगा, जहाँ उससे हो जाता है कई बार, हमारा बंदा है बॉलर भूल जाता है, कई बार हो जाता है, कई बार रोटेशन में भी दिक्कत हो जाती है। पर मैं उससे ज़्यादा कप्तानी थोड़ी जानता हूँ भाई, तू जानता हो तो भाई जाके वहाँ पे जारवो बन जा, जारवो बन के घुस जा टीम में, कर ले परफॉर्मेंस, कर ले वहाँ पे, मतलब मैं यही बोल सकता हूँ भाई, और तो क्या बोलूँगा। तो सही जा रहा है सिस्टम, सो कोई नहीं होना चाहिए है, मतलब टॉप 4 में कोई छेड़खानी होनी ही नहीं चाहिए भाई। एक और बहुत इंपॉर्टेंट खबर, ये मैं कैसे भूल गया यार, ये कैसे भूल गया। हाँ भाई, जडेजा फिट है, ये बहुत अच्छी बात है, जडेजा फिट है, और बाकियों पे तो अभी डाउट है। वाशी और राणा का तो ज़्यादा काम खराब बता रहे हैं लोग कि मुश्किल हो जाएगा उनके लिए तो, पर कोई बात नहीं यार, बल्लेबाज थोड़ा सा टाइट रखो तुम अपना। देखो कुलदीप को टीम में डालोगे, 11 में खिलाना ही है कुलदीप को, ठीक है। मेरा अक्षर पटेल चाहिए वहाँ पे भाई, ठीक है। जडेजा चाहिए, नंबर 1 ऑलराउंडर फॉर ए रीजन टेस्ट क्रिकेट का, और बाकी तो बॉलर ठीक है, कोई नहीं। स्पिन थोड़ा सा ज़्यादा रखना पड़ेगा अपने को, क्योंकि वो भी स्पिन में ही फंसाएंगे अपने को। वो उनके पास एक प्रभात जयसूर्या है, वो काबू में नहीं आता, वो हंसता भी नहीं है ज़्यादा, हंसता नहीं है वो,
चुपचाप कर जाता है काम, तो है थोड़ा खतरनाक बंदा है वो। मैं फ़ोन मिला रहा हूँ उसको, कई दिन से वो काम नहीं कर रहा भाई लोगों, वो उठा नहीं रहा फ़ोन। मैं समझाना चाह रहा था थोड़ा हाथ हल्का रखियो, है खतरनाक बंदा है वो बहुत ज़्यादा। वो 12-12 13-13 विकेटें ले जाता है अकेला मैच में। अब कोई ज्ञानी बंदा आके कहे अभी कहता ऐसी होती है, अरे दोनों इनिंग की मिला के इतना क्लैरिफाई करना पड़ता है भाई लोग यहाँ पे। तो लेकिन जडेजा फिट है, ये बहुत अच्छी खबर आ रही है, बहुत बढ़िया।